अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हमने सिर्फ 2 उबले हुए अंडे जिसके लिए हैं और ब्रेड ली है। इन 2 चीज़ों के साथ 2 बहुत ही कमाल की रेसिपीज़ हम बनाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे। आपकी फेवरेट हो जाएगी ये रेसिपी, बहुत मज़ेदार है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज से पहले आपको किसी भी यूट्यूबर ने ये रेसिपीज़ नहीं बताई होंगी दोनों। और इस रेसिपीज़ को देखने के बाद आप भी इसको बनाना चाहोगे बार बार, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसको बनाने के लिए पहली रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड के स्लाइसेस को हमने गोल पीसेस में काट लेना है। मैंने गिलास लिया है इस तरह से, आप चाहें तो कटर से भी इसको काट सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गोल गोल काट लेना है। तो अभी हमारे गिलास का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको कांच के गिलास से काट लेती हूँ और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो गिलास से काट लें या किसी भी गोल कटोरी से आप इसको काट लें, जैसे दिल चाहे। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ यही है कि हमें गोल गोल इसको काट लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सारी ब्रेड को काट लूँगी। और इस रेसिपी की सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि जो इसकी ये ब्रेड हम साइड में रखते जा रहे हैं, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ना हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो हम इसी से ही बनाने वाले हैं आज की। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ होने वाली हैं, ज़रूर आप पूरी रेसिपीज़ को फुल वॉच कीजिएगा। तो अब हमने यहाँ पर एक ग्रेटर लिया है, इससे हम अंडों को ग्रेट कर लेते हैं। अंडों को आपने हार्ड बॉईल करना है और उसके बाद ग्रेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, हमने अंडों को ग्रेट किया, उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया मैंने यहाँ पर आधी गड्डी ली है और एक प्याज ली है दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने बारीक काट लिया है। बहुत कम मसालों के साथ हम फिलिंग तैयार करेंगे। हरी मिर्चें लेंगे 2 बारीक कटी हुई। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़ी सी, और पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच खुश्क धनिया डालेंगे कुटा हुआ, और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी मिनटों में बन जाती है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम सामान के साथ, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये बनके तैयार होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये फिलिंग हमने तैयार कर ली है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि ब्रेड के स्लाइसेस को हमने बेलन से बेल लेना है ताकि ये फ्लैट हो जाएं। तो इस तरीके से मैं सारे पीसेस को पतला कर लेती हूँ, बेल लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने सारे स्लाइसेस को बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम फिलिंग रखेंगे। बीच में हमने सेंटर में रखनी है फिलिंग, और उसके बाद हमने इसके किनारों पर पानी लगा देना है। तो मैं इसको पानी से ही बंद कर गई हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह 1 चम्मच आप मैदा लें और उसको थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर लें, और वो आप किनारों पर लगाकर भी इसको बंद कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल पेश आए पानी के साथ, आपसे ये सही से बंद ना हो, लॉक ना लगे, तो आप इसको मैदा थोड़ा सा पानी में स्लरी बनाकर और उससे भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पानी से ही इसको अच्छी तरह से कर लिया है। बाज़ दफ़ा ब्रेड थोड़ी हार्ड होती है तो वो अच्छी तरह से बंद नहीं होती है, तो अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको मैदे से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और फिल करके बता देती हूँ। सेंटर में ये फिलिंग रख देंगे। इसकी जो फिलिंग है ना, बहुत ही मज़े की लगेगी जब आप इसको बना लेंगे। और मैं इसको बिना ब्रेड क्रम्स लगाए बनाऊंगी, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा है कि रेसिपी को आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेसिपी को देखने के बाद कि आज से पहले हमने ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई। तो ये देखिए, इसको भी मैंने पानी से ही लॉक कर दिया इस तरीके से।
तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमने ये सारे ब्रेड के समोसे भी आप इसको कह सकते हैं, ये बनाकर तैयार कर लिए हैं मून शेप में। तो ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए आधी फिलिंग हमारी बची हुई है, आधी फिलिंग हमारी इसमें ब्रेड में लग चुकी है, ब्रेड समोसा में आधी बच गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स है ना, इनको हम थोड़ा छोटा करेंगे पहले हाथ से, और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने पाउडर नहीं बनाया, बस दरदरा सा पीस लिया है इनको। और अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाला है, सिर्फ 2 चम्मच मैदा जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं। बाइंडिंग के लिए ये भी सिर्फ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। चिली फ्लेक्स थोड़े से डाले हैं, कुटा हुआ धनिया डाला है और नमक थोड़ा सा डाला है। और इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़े से पानी के साथ हमने इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी। तो आप देखिए एक ही फिलिंग के साथ आप 2 तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो ये हमारे नगेट्स बनके तैयार होंगे, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये नगेट्स हमारे बहुत ही VIP बनने वाले हैं। तो अभी अफ्तार का टाइम बहुत करीब था और मैं ये रेसिपी बनाई थी। मैंने ये मिनटों में बनाई है, जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, सिर्फ 15 मिनट थे और हमने ये सब फ्राई भी करने थे रोज़ा खुलने में। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको शेप दी है। बस छोटे साइज़ में मैंने बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, ऐसे छोटे छोटे मैंने इस शेप में बना ली हैं। आप भी जिस शेप में आप दिल चाहे बना सकते हैं इनको। तो ये देखिए सारे बनकर तैयार हो गए। तो अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा लिया, उसमें मैंने पानी मिलाकर मिक्स कर लिया था। चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाली हैं और साथ में नमक डाला है और मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है, बस इस तरह की आपने इसकी स्लरी तैयार करनी है। और उसके बाद हमने ऑयल तो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इस तरीके से ये ब्रेड समोसा अपना डालेंगे और निकाल लेंगे और ऐसे हम डालते जाएंगे। ऑयल यहाँ पे हमारा मीडियम गर्म है, तो इसको हम फ्राई करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इस पर कोई ऊपर से ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए हैं और इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे एक साइड से, और फिर हम पलट कर दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। तो अब मैं इसकी दूसरी साइड चेंज कर देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा सा कलर आने लगा है इनका। तो दूसरी साइड से भी हम इनको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। मिनटों में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते। ये देखिए दिखने में ये कितने यमी से लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार ये बने हैं। तो अब इसी तरीके से मैंने बाकी भी फ्राई कर लिए। अब मैं नगेट्स आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो इनको हमने डायरेक्ट ऐसे ही डाल देना है, कोई कोट नहीं करना है इसको मैदे से और ना ही ब्रेड क्रम्ब से। हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही डालेंगे ऑयल में और इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अफ्तारी में हमारे घर पे सबको बहुत पसंद आई हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर पर भी ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, कम बजट में, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप बनाकर अपने घर वालों को हैरान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नगेट्स भी हमारे ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारा इनका कलर आ चुका है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी 2 तरह की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि सिर्फ हमने 2 अंडे लिए थे उबले हुए और ब्रेड के साथ हमने तैयार किए, बहुत कम सामान में, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से देखिए कितने ये यमी से लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बने थे। तो ज़रूर बनाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें। मैं आपको एक नगेट्स की भी दिखाती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, तो मैं आपको चलिए तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें से ये देखिए स्टीम भी निकल गई है, बहुत ज़्यादा भी गर्म है ये। तो ये भी बहुत ही मज़े के बने। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।